संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार के जिले के विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज हरिद्वार में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कार्यकर्ताओं का उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आज मैं अपने जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन सब से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जोश मेरा भी जोश दुगुना करेगा और कार्यकर्ताओं का जोश तो 10 गुना हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हाँ, कांग्रेस अभी भटक रही है कैंडिडेट ढूंढने के लिए। हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन नॉमिनेशन करें और फिजिकली 26 तारीख को करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। बता दें कि अनिल बलूनी के समर्थन में कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस दौरान पौड़ी में केशर सिंह नेगी पूर्व प्रत्याशी चौबट्टा खाल, नवल किशोर पूर्व प्रत्याशी पौड़ी, दीपक कुकशाल ब्लॉक प्रमुख पौड़ी और दीपक भंडारी प्रमुख जहरी खाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं टिहरी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय मुद्दे समेत प्रदेश के मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला अपनी लोकसभा में जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने जोत सिंह गुनसोला से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला हमारे साथ मौजूद है तमाम बातें करने के लिए। सर, टिकट मिल चुका है, अब किस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है? प्रचार प्रसार को हम फेज वाइज चला रहे हैं। अभी सबसे पहले तो हम कार्यकर्ताओं को ही पुख्ता कर रहे हैं। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता कर रहे हैं। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में टिहरी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र के उन कार्यकर्ताओं का जो है सामूहिक बैठक ली और उनके उत्साह को देखते हुए मैंने उनको और उत्साहित करने का प्रयास किया। पर उत्साह में जो है डगमगाना नहीं, हमको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि जो अति उत्साही हो। और निश्चित तौर पर उन 4 विधानसभाओं में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने मसूरी किया, मसूरी विधानसभा का किया परसों, उसमें कार्यकर्ता बहुत अति उत्साही था। मैंने आज मैं जिसमें प्रेमनगर वाली में जो है दून कैंट में जा रहा हूँ, उसमें उत्साह है लोगों के अंदर। तो ऐसा लगता है। क्या लगता है, जनता परिवर्तन चाहती है क्या टिहरी से? टिहरी से परिवर्तन की शुरुआत होगी और पूरे देश में परिवर्तन होगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह से हूँ, बद्री भी है और केदार भी है और गंगोत्री भी है और यमुनोत्री भी, समझ गए। वहीं नानक मत्ता के भी लोग रहते हैं और पिरान करेर के मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस खूबसूरत गुलदस्ते को सजाने का काम करेंगे और वो भी अपना योगदान देंगे। और उसके बाद बनने के बाद जो मेरी ड्यूटी होगी, जो मुझसे चाहेंगे कि क्षेत्र के हित में, नौजवानों के हित में, तो मैं काम करूँगा। सर, राज परिवार है एक तरफ, कई बार चुनाव लड़के जीत भी चुके हैं भाजपा से ही। किस तरह से चैलेंजिंग रहेगा काफ़ी, क्योंकि लंबे समय से सीट पर राज किया है उन्होंने? भाई देखिए, चैलेंजिंग तो उस तरह रहेगा। अरे ये तो पूछ लो ना कि 12 साल अगर तुमने जो है पार्लियामेंट में रहे तो क्या किया क्या नहीं किया, ये सवाल उनसे पूछो। चैलेंजिंग किस बात का रहेगा? काम नहीं कुछ करना, किसी की परियोजना में जाना नहीं, किसी की मौत फौत में कहीं जाना नहीं। आम आदमी के साथ जरा देखें, आप में से कोई जो है हाथ मिला के दिखा दे या नज़दीक जाके दिखा दे, नहीं जा सकते। इतनी दूरी तो उसमें रहेगी ना। वो दूरी ख़त्म करने के लिए और टिहरी का सूखा ख़त्म करने के लिए तो मुझको जो है ये अवसर मिला है। सर, बड़े मुद्दे रहे हैं, पलायन रहा है, बेरोजगारी रहा है, तो इन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि जनता के पास आप? बिल्कुल जनता के पास जा रहे हैं, जनता से उन सब मुद्दों को करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी प्राथमिकताएं बनाएंगे। सरकार बनेगी अपनी तो उनमें पहली पुरजोर कोशिश करेंगे उनके निवारण की, है ना। और सर, एक आखिरी सवाल है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ये कहना है कि बुजुर्ग थे, थोड़ा आराम देना चाहिए, यंग युवा लोगों को चेहरा को लाना चाहिए था टिहरी में कांग्रेस को। ये दोस्त उनका अपना सोच है,
है ना भाई। मैं तो 70 के बाद बुजुर्ग हो गया। वो देखो ना दाढ़ी वाले कितने की हैं, उन्हीं आराम दे रहे हैं और खुद को देखो चल नहीं पा रहे हो और कह रहे हो कि यार भाई एक 100 मीटर की दौड़ करा लो ना। दोनों दौड़ते हैं, कौन बूढ़ा है कौन जवान। देखिए बिल्कुल जिस तरह से टिहरी लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो विभिन्न मुद्दे रहने वाले हैं। पलायन और बेरोजगारी अब तक वो अहम मुद्दा रहा है। वहीं अगर सीधी लड़ाई में बात करूं तो राज परिवार से रहने वाली, तो ऐसे में कांग्रेस और भाजपा का सीधा यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि रिजल्ट कैसे आएंगे। आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं और माना जा रहा है कि जोत सिंह घोषयारी भी कुछ ही दिनों में जो नामांकन पत्र है वो भर सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि राज्य में लगभग 94,000 भवनों से पोस्टर बैनर हटाए गए हैं। साथ ही सी विजिल ऐप के माध्यम से अब तक आदर्श आचार संहिता के लगभग 3,000 से ज्यादा मामले निस्तारित किए गए हैं, जिनमें से 2800 मामले सही पाए गए और निर्धारित समय सीमा के अंदर निस्तारित कर दिए गए। अधिकतर तो यही थी प्रचार सामग्री के संबंध में। लगभग 2200 कुछ हमारी शिकायतें उसी प्रकार की थी और अन्य 650 के आसपास ये करीब 20 हेड्स हैं इसमें कि किस किस तरह की शिकायतें हो सकती हैं, कैंपेनिंग से संबंधित, प्रचार सामग्री से संबंधित। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं। तो मुख्य जो 2 कैटेगरीज में शिकायतें रिसीव हुई हैं वो यही है, प्रचार सामग्री के रिमूवल से रिलेटेड एंड अदर्स में, जिसमें कि मोस्टली जो सीजर वगैरह है उनसे संबंधित क्वेरीज हैं। शिकायतें प्राप्त होती है या इस प्रकार। तो इस दौरान अलर्ट मोड में प्रशासन है, क्योंकि चुनाव की तारीखें जो है बेहद नजदीक है। इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसमें 94,000 भवनों से पोस्टर्स हटाए गए हैं। साथ ही 3,000 से ज्यादा मामले निस्तारित किए जा चुके हैं। खबर लक्सर से है, जहां होली का त्योहार और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लक्सर सीओ निहारिका सिंह ने खानपुर थाने में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक ली। बता दें कि सीओ ने कहा कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, सभी लोग इसे सद्भाव और मैत्रीपूर्ण माहौल में मनाएं। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि यदि होली के मौके पर किसान और किसी ने भी जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को दी और चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। को पता है कि हमारी लोकसभा के इलेक्शंस है वो भी आ गए हैं, हमारी एमसीसी जारी हो गई है और आगामी अभी होली का त्यौहार भी आ रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे कानपुर थाने में हम लोगों ने सभी ग्राम प्रधानों की एक मीटिंग बुलाई है, ताकि हमारा जो क्षेत्र है उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही साथ जो भी एमसीसी के कानून है, नियम है और जो भी हमारे क्षेत्र में इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, इन लोगों के सहयोग से तथा पुलिस की एक्टिव कार्रवाई से हम कोशिश करेंगे कि इसके अगेंस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर सकें तथा होली के पर्व को सभी सकुशल अपने हंसी खुशी से मना सकें। वहीं कांग्रेस के द्वारा बीजेपी प्रत्याशियों को पैराशूट कैंडिडेट बताए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के जो नेता बीजेपी प्रत्याशी को दिल्ली का वासी बता रहे हैं, वो खुद मुंबई के रहने वाले हैं और इस बात से वो कभी इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल क्या कुछ किया करते थे। सब जानते हैं जिनके साथ प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के, वो भी बॉम्बे वाले हैं। मना करा के दिखा दो बॉम्बे का नहीं।
वहीं देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 104 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की दृष्टिगत देहरादून पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को थाना सेलाकुई द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान 2 आरोपियों की तलाशी में 41,40,000 कीमत की 104 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तो जो कॉलेज और स्टूडेंट्स का एरिया है जहाँ पर इनको ये इजीली अपने ग्राहक मिल जाते हैं, और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें भी जहाँ तक ज़्यादातर बाहर के लोग आगे रहते हैं, वो भी नशे की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। तो उन्हीं दोनों को ये टारगेट करते हैं, और इसी क्रम में हमारी टीम इसी क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव रहती है, तभी इन लोगों को हम आज इनको अरेस्ट कर पाए। खबर देहरादून से है, जहां जिला चुनाव अधिकारी सोनिका ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार कुछ श्रेणी होती है जिसे हथियार जमा किए जाते हैं। ऐसे में ऐसे लोग जिनसे शांति भंग होने की संभावना है और जिनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज है, उनके शस्त्र जमा कराए जाते हैं। हथियारों की स्क्रीनिंग करते हुए उनको जमा कराया जा रहा है। की हमारी गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है वो एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें डीएम होते हैं और एसएसपी होते हैं, और कुछ कैटेगरीज दी गई हैं कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या एंटीसीडेंट है तो उनके हमें असले जमा कराने हैं, लेकिन किसी और उसकी स्क्रीनिंग उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उनको जमा कराना है। लेकिन जैसे हमारे सुरक्षा कर्मी हो गए या कोई और हो गया जिसका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो किसी को हमें फोर्सफुली असले जमा नहीं करवाने हैं। अगर वो स्वेच्छा से अपने असले जमा कराने के लिए भी तैयार हैं तो हम जमा करवा देंगे। खबर लक्सर से है, जहां रेलवे आईजी अंबिका नाथ मिश्रा ने लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जीआरपी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे से जुड़े पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। होली के त्योहार को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों को मुस्तैद रहने के आदेश दिए। लक्सर में आया था, यहाँ पर पोस्ट जो हमारा है लक्सर पोस्ट, उसके निरीक्षण के लिए, और हमने सुरक्षा सम्मेलन लिया है जिसमें स्टाफ की यदि कोई समस्या है तो उसको हम लोग सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं और उनके सुझाव भी लेते हैं कि पोस्ट की बेहतरी और रेलवे सुरक्षा बल और कितना अच्छा काम करे जिससे हमारा अच्छा नाम सम्मान हमको समाज के द्वारा मिल सके। तो उसको मैंने रिव्यू किया है, तो यहाँ पोस्ट पे वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी वर्किंग है। हमारे स्टाफ और हमारे ऑफिसर्स जो हैं सारे मोटिवेटेड हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोतवाली रानीपुर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की संयुक्त टीम ने कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के टिबड़ी, शिवलोक, विष्णु लोक कॉलोनी जैसी जगहों में फ्लैग मार्च निकाला गया। क्षेत्र में डर को खत्म करने और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने रानीपुर कोतवाली प्रभारी विजय सिंह की अगुवाई में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। कंपनियां मौजूद हैं जो अलग अलग सर्कल में लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। उनका पर डे का एक ड्यूटी चार्ट हमारे द्वारा यहाँ से निर्गत किया जाता है, जिसमें फ्लैग मार्च और जो चेकिंग्स हैं उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आगामी एक हफ्ते में और कंपनी यहाँ पर सीपीएमएफ की आएंगी, जिसमें ये जो फ्लैग मार्च की जो हम लोग गतिविधियाँ कर रहे हैं इसमें और गहनता आएगी और सघन तरीके से हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद से करेगी, जिसके क्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी प्रत्याशियों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं से प्रचार आरंभ करें। इसके साथ ही पार्टी ने लोकसभा चुनाव से संबंधित हरिरक मतदाता सम्मान अभियान की भी शुरुआत की है।
खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बोलेरो खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद आपदा कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग ने एसडीआरएफ टीम को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे एसडीआरएफ टीम निरीक्षक ने घटनास्थल में मोर्चा संभाला। दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एसडीआरएफ टीम ने देर रात तक कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को काटकर दोनों के शवों को बाहर निकाला, मुख्य मार्ग तक लाया गया, जिसके बाद साथ ही जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।